इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो बीच जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और इन योद्धाओं में सबसे आगे जिवारो होता है। ये सभी इस जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं और जिवारो अपने घोड़े को पेट से बांधकर पास की झील से पानी पीने जाता है। तभी उसे झील के पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे चेक करने लगता है। वैसे भी इन योद्धाओं का यही काम होता है कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें लूटते हैं, लेकिन जिबारो को ये नहीं पता होता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है और उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से गोल्डन लेडी निकलती है जो सोने और जवाहरात से लदी होती है, जिसका नाम सायरन है। सायरन अब अजीब से डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सैनिक और योद्धा होते हैं वो उसकी आवाज़ की वजह से आकर्षित होकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और सभी जब सायरन को देखते हैं तो सभी उसे पाना चाहते हैं और इसी होड़ में वहाँ पर सभी योद्धा एक दूसरे को अपनी तलवारों से मारने लगते हैं, जिस वजह से उन सभी की मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इस तरह सायरन की चीख की आवाज़ से सभी सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद केवल एक ही योद्धा बचता है जो होता है जिबारो। सायरन उसे देख चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख का जिबारो पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वह सुन नहीं सकता। यह देख सायरन हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी जादुई आवाज़ से बच नहीं पाया। लेकिन सायरन को लगता है कि उसकी आवाज़ का मैजिक जिबारो पर काम नहीं कर रहा, इसलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तभी सायरन पानी से अपना सर बाहर निकालकर जिबारो को देखती है। दरअसल सायरन अब जिबारो की तरफ आकर्षित होती है। उसे लगता है कि जिबारो के अंदर कोई खास बात है, इसलिए उसकी आवाज़ और उसके मैजिक का जिबारो पर कोई भी असर नहीं हुआ और जिबारो अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक पेड़ से टकराकर वो बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो अपना सफ़र पैदल ही शुरू करता है। अब वो बहुत ज़्यादा थकने के बाद एक नदी के किनारे सो जाता है और रात में जब घना अंधेरा होता है तब उसके पास सायरन आती है और जिबारो को जानने के लिए सायरन बहुत उत्सुक है, जिसकी वजह से वो जिबारो के चारों ओर डांस करती है। लेकिन जिबारो के पास सुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं सकता। तभी सायरन का होने का उसे कोई एहसास नहीं। सायरन जिबारो के पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तब वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है और उसके शरीर पर बेशकीमती हीरे और मोती जड़े होते हैं और वो भागने लगती है। जिबारो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन का पूरा शरीर सोने का होता है, इसलिए उसके हाथ में चोट आ जाती है और उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा भी आ जाता है। हालांकि जिबारो को समझ में आ जाता है कि दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, क्योंकि वो जब सायरन का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ से खून निकलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस रिश्ते में खून, दर्द और मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिबारो की आंखों में केवल हीरे, मोती और जवाहरातों के लिए लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार बहते हुए नदी में डांस कर रही होती है। नदी के एक छोर पर आकर जिबारो अपनी तलवार को जमीन पर रख देता है। सायरन उसकी आंखों में देखती है और उसकी आंखों में उसे पाने की एक चाहत है, क्योंकि आज तक उसकी आवाज़ और उसके जादू से कोई भी इंसान बच नहीं पाया था। जिबारो ही केवल एक ऐसा इंसान है जो जिंदा बचा है और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद जब जिबारो देखता है कि उसके होठों से खून आ रहा है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जिबारो केवल अपने सोने और बेशकीमती हीरे जवाहरातों की चाह को पाना चाहता है और सायरन अपनी कामेच्छा को पूरा करना चाहती है। ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में लालच भरा है और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं
तभी जिबारो सायरन पर अपने सिर से हमला कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद उस सायरन की बॉडी से 20 कीमती आभूषणों को निकाल लेता है और साथ ही उसकी त्वचा जो सोने की होती है उसे भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। लेकिन जिबारो को उसकी चोट और उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहाँ से सोने को लेकर भागने लगता है। लेकिन सोने का वजन इतना ज़्यादा होता है जिसे उठाने में उसे बहुत परेशानी हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की लालच की वजह से उसे सोना लेकर वहाँ से जाना है, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पानी में बहते बहते अपने तालाब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। ये जिबारो जंगल में चल चल कर बहुत थक गया था, इसलिए वो पानी पीता है जिसमें सायरन का मैजिकल खून मिला होता है और सायरन का मैजिकल खून पानी में मिलकर उसके शरीर में जाता है, जिसके बाद उसे सुनने की शक्ति मिल जाती है, जिस वजह से वो सुनने लगता है। और इतनी आवाज़ें पहली बार सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जल्दी वो अपने आप को शांत करता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं सायरन को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होती है और पानी से निकलकर बाहर आती है और उसे अपने शरीर को देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके शरीर के जेवरात जो उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिस पर उसे गुरूर था, वो सब कुछ जिबारो अपने साथ लेकर जा चुका है और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट चुका है। दरअसल सायरन को लगता था कि जिबारो उससे प्यार करता है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि जिबारो उससे नहीं बल्कि उसके बेशकीमती हीरे जवाहरात से प्यार करता है। उसके बाद हमें जिबारो को नदी के किनारे दिखाया जाता है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगते हैं, पर जिबारो अब सुन सकता है, इसलिए वो उसकी जादुई आवाज़ की तरफ आकर्षित होने लगता है। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता और सायरन जब जिबारो को देखती है तो जोर से अपने गुस्से और दर्द के साथ चिल्लाती है, जिसके बाद जिबारो बहुत तेज़ी से घूमता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका भी वही हाल होता है जो उसके सभी साथियों के साथ हुआ था। पानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे कंकालों के अवशेष पड़े हुए हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सायरन अब तक यहाँ हज़ारों लोगों को मार चुकी है, लेकिन अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके शरीर की शोभा थी, जो सुंदरता थी, जिस पर उसे घमंड था, वो सब उसे छीन चुका है। जिस तरह जिबारो अपने लालच की वजह से सायरन के पास गया, उसी प्रकार सायरन भी जिबारो के पास अपनी वासना की वजह से आई, जिसमें दोनों का ही स्वार्थ निहित था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जल्द ही हम मिलेंगे नई कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।